गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा हम मन के विषैले प्रभावों से कैसे बच सकते हैं। अब तक आपने जितने भी सत्संग सुने हैं उन सभी के द्वारा आपको यह समझ आ गया होगा मनुष्य की दो यात्राएं, एक बाहर की यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है। बाहर की यात्रा शरीर द्वारा होती है, भीतर की यात्रा शरीर द्वारा नहीं होती, वह तो केवल ध्यान का अनुभव होता। बाहर अगर इस दुनिया के नज़ारे देखने हैं तो शरीर को साथ लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर भीतर अंतस के नज़ारे देखने हैं तो शरीर को साथ लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक जगह पर बैठ जाओ और अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर दो। निरंतर अभ्यास द्वारा एक न एक दिन हम अपने ही भीतर उस नुक्ते पर पहुंच जाते हैं जहां की हमारी चेतना मौजूद है। हम सभी को संत महात्माओं ने भीतर की यात्रा करने का उपदेश दिया। क्यों यह उपदेश बार बार क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर हम बाहर ही बाहर भटकते रहे तो हम माया के धोखे में पड़े रहेंगे। हम इस असत्य में पड़े रहेंगे कि ये दुनिया सच है, यहाँ जीना सच है और यहाँ की कल्पनाएं करना सच है। ये दुनिया सच है लेकिन ये दुनिया सदा के लिए सच नहीं है, या फिर यूं कह लो कि हम सदा के लिए इस दुनिया में रह नहीं सकते। पर फिर भी हम अपने को इस धोखे में ज़रूर डाले रखते हैं कि मैंने यहाँ सदा बसे रहना है, मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। हम दूसरों को इस दुनिया को छोड़ते देखते, लेकिन उन्हें देखकर भी हम यही सोच लेते हैं कि उन्हें ही इस दुनिया से जाना पड़ा है, हमें नहीं जाना पड़ेगा। सारी दुनिया इसी भ्रांति में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति यही सोचता है कि वह सदा के लिए इस दुनिया में रहने वाला है, इस माया की नगरी में वास करने वाला। इसी असत्य से, इसी माया के धोखे से बाहर निकालने के लिए परमात्मा हमारे बीच में संतों का चोला पहन कर आता। संत महात्मा इस दुनिया में आकर हमें प्रेम भी देते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने का सही तरीका भी समझाते। संत बड़े साफ शब्दों में हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, अगर बाहर की यात्रा करेगा, भाव माया की नगरी की यात्रा करेगा, इसके स्वादों का आशिक बनेगा, तो धीरे धीरे तेरे जीवन से चमक चली जाएगी, सुख चला जाएगा और तू दुखी हो जाएगा। पर अगर भीतर की यात्रा करोगे, धीरे धीरे जितना दुख इकट्ठा हुआ है सब दूर होता चला जाएगा और एक ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद अपने ही भीतर उमड़ना शुरू हो जाएगा कि फिर खुशी के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए किसी अन्य चीज़ को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्य किसी और पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक भीतर का रस ना पालो तब तक जीवन में सुख नहीं आता। इसलिए संत हमें भीतर की यात्रा करने का उपदेश भी देते। वे कहते हैं, बाहर और भीतर अपनी दोनों ही यात्राओं को पूरी सजगता के साथ पूरा करो। अपने कर्मों को, अपनी दुनिया के फर्ज भी निभाते रहो और अपनी भजन बंदगी भी करते रहो। लेकिन जब हम भजन बंदगी के लिए बैठते हैं, हमारा मन बीच में आकर खड़ा हो जाता। भीतर की यात्रा में अगर कोई रुकावट है तो मन की रुकावट है, क्योंकि मन बार बार हमें बाहर की ओर ले जाता है, भीतर नहीं जाने देता। इसलिए आप फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। संगत जी, जीव जब से इस संसार में आया है तब से मन उसके साथ लगा हुआ है। इस सृष्टि के अंदर आदि से अंत तक मन से हमारा पिंड नहीं छूटता। तीनों लोकों में मन का ही राज है। यह ऋषि मुनियों तक को अपने इशारे पर नचाता है। रूपरेखा से रहित मन बिना किसी को दिखाई दिए सबके गले में अपनी फांस डाल देता है। इसके भुलावे में पड़े जीव इसे ही परमात्मा समझकर इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, पर यह अपने पूजा करवाने वालों का भी विनाश ही करता है। मन काल का ही रूप है। वह काल रूपी कसाई जीव रूपी बकरे को केवल मारकर
खाने के लिए ही पालता है। जीव बार बार इस संसार में जन्म लेता है और काल का आहार बनता है। सभी इस संसार में मर जाते हैं, पर यह मन नहीं मरता। इस मन को भली भांति पहचान कर इसे वश में किए बिना हमारे कष्टों का कभी अंत नहीं हो सकता। पर मन की चाल इतनी सूक्ष्म और जटिल है कि इसे पहचानना अत्यंत कठिन है। केवल संत सद्गुरु की दया से ही जीव इस करामाती मन की चाल को पहचान कर इसके कठिन जाल से निकल पाता है। इस सृष्टि के अंदर आदि से अंत तक मन जीव के साथ लगा रहता है। यह देवता, मनुष्यों और मुनियों तक को अपने इशारे पर नचाता है। इसे पहचाने बिना जीव बहुत ही ज्यादा दुख पाता है और अपने मूल परमात्मा को भी खो देता है। यदि परमात्मा के ज्ञान से जुड़ने की इच्छा है तो मन को पहचानो। इसे पहचाने बिना जीव बहुत ज्यादा दुखी रहता है। साधारण मनुष्य तो मन के पीछे चला ही है, योगी भी मन के अनुसार ही चल रहे हैं। वेद और षट दर्शन भी मन ने ही बनाए हैं। इस मन से उभरने का उपाय यही है कि सद्गुरु की शरण में जाकर अपने अंतर में स्थित शब्द की खोज की जाए। इसे खोज लेने से जीव पवित्र होकर परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वरना मन तो स्वयं परमेश्वर बनकर राज करना भी शुरू कर देता है। मन जीव के लिए भ्रमों का ऐसा सागर बन गया है जिसकी अथाह गहराई में जीव डूबता जा रहा है। जब सद्गुरु दया करके जीव को नाम रूपी नाव देते हैं तो यह संसार सागर से पार उतर जाता। संत समझाते हैं मन विष्णु है और मन ही परमात्मा बना हुआ है। वही अवतार धारण करता है तथा अपने आप को ईश्वर बताता है, परमात्मा बताता है। इस मन ने किस किस को नहीं उलझाया, मन ने सभी को उलझा कर रखा है। मन, जिसे भ्रमवश संसार का रचयिता माना जाता है, हरदम जीव के साथ लगा हुआ है। जो माया के समान मन के धोखे को पहचान लेता है, वह अपने सभी सांसारिक व्यवहारों को अनासक्त भाव से निभाता हुआ अपने हृदय रूपी भवन में स्थिर होकर बैठ जाता है। मन के जलाए हुए सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। यह जीवों से छल करता है, उन्हें पकड़कर मारता है तथा नरकों में डाल देता है। यह सारा जाल मन का फैलाया हुआ जाल है। मन ही संसार में परमात्मा बनकर बरत रहा है। उसका ना तो कोई रूप है और ना ही कोई निशानी है, तो भला उसे कैसे देखा जाए? जब मन को किसी ने देखा नहीं तो कोई उससे पार कैसे पा सकता है? मन पल भर में जीव की नकेल ऐसे खींचता है जैसे खेल तमाशा दिखाने वाला अपने हाथ में पकड़ी हुई पुतली की डोर को खींचा करता है। मन चंचल और चतुर्व्रती का है, भला इस शरीर द्वारा उसे कैसे वश में किया जा सकता है? मन अपनी बुद्धि के द्वारा सारे भ्रम उत्पन्न करता है। यदि इसे न पहचाना जाए तो यह जीव का सभी कुछ छीन लेता है। मन ने ही चारों वेदों का विस्तार किया है। यह मन तीनों लोकों में व्याप्त है, परंतु कोई भी इसे पहचान नहीं पाता। धन्य है वे संत सद्गुरु जिन्होंने इस मन की असलियत को देखा और अपने शिष्यों को इसकी असलियत के बारे में समझाया। धन्य है वे शिष्य जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पर चलकर इस मन की असलियत को देखा और इस मन के विषैले प्रभाव से बच गए। कारण मंडल अर्थात अंदर के ब्रह्मांड में कार्यशील मन को ही सृष्टिकर्ता परमात्मा समझकर सभी जीव 84 लाख योनियों की भूल भुलैया में भूले बैठे। इसी भ्रम में पड़े हुए मुनियों ने वेदों की व्याख्या करके सभी वेदों और पुराणों में भ्रमक मत को स्थापित किया। मन को सृष्टिकर्ता मानकर लोग उसका सिमरन करते हैं, पर यह मन तो सबका विनाश करता। बिना किसी रूप और पहचान वाला यह मन जीव के गले में फंदा डाल देता है। सभी जीव अंत में मर जाते हैं, परंतु मन नहीं मरता। संसार में सारे चमत्कार मन ही करता है। इस मन का कर्म उस काल रूपी कसाई जैसा है जो बकरे को पालकर फिर उसका मांस बेचता है और आप भी खाता है। इसलिए संत बार बार हमें सत्संगों में उपदेश करते हैं, हे सज्जन पुरुषों, इस मन की गुत्थी को सुलझाओ। सारा संसार मन के फंदे में पड़ा हुआ है। एक मन के ही कारण सभी जीव कष्ट भोग रहे हैं।
मन एक होते हुए भी अनंत रूप धारण करके जीवों को ठगता रहता है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि और योगी भी मन के धोखे से नहीं बच पाए। काम, क्रोध आदि विकार मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन ही अनेक प्रकार के कर्म कांडों का जाल फैलाकर जीव को बाहरी धर्म कर्म में उलझाता है, जिससे वे इसके चंगुल से निकल नहीं पाते। बाहर मुखी क्रियाओं में उलझे हुए जीव बार बार संसार में जन्म लेते हैं और काल रूपी मन के शिकार होते हैं। यह मन चतुर और चंचल है, किसी की भी पकड़ में जल्दी से नहीं आता। इस निराकार मन की कोई छाया तक नहीं दिखती। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पानी में तैरने वाली मछली की तरह मन अपने आने जाने का कोई पद चिन्ह भी नहीं छोड़ता। इससे मन का पीछा करना और इसे पकड़ पाना अत्यंत ही कठिन है। त्रिकुटी में निवास करने वाला यह मन समस्त त्रिलोकी में दौड़ लगाता है और पल पल में कपट की अनेक चालें चलता है। काम और क्रोध इसके दो बड़े प्रबल योद्धा हैं। काम छिपकर अपना मोहक बाण मारता है और क्रोध विकराल रूप धारण करके प्रकट भाव से धावा बोलता। इन दोनों से बच पाना बड़े बड़े योगियों और तपस्वियों के लिए बड़ा ही कठिन है। केवल सद्गुरु की शरण में आने पर ही मन की पहचान होती है और उनकी बताई शब्द या नाम की युक्ति से मन वश में आ जाता है। संसार मन के जाल में फंसा हुआ है। वह जाल में फंसी मछली की तरह जीवों का आहार करता है। इस प्रकार काल सभी जीवों को मारता है। वह उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु देता है तथा नरकों में डालता है। तीन लोक मन की ही रचना है। मन को संसार का पोषक माना जाता है, परंतु वही जीव की राह रोकता है। उसे कोई नहीं देख पाता, पर वह सभी की चोरी करता है। कोई ज्ञानी मुनि उसका भेद नहीं जान पाते। जिन बड़े बड़े योगियों ने योग की विधि को बड़े विस्तार के साथ समझा कर कहा है, उनको भी यमराज ने खींचकर अपने बाणों से मारा है। जब तक कोई सद्गुरु का सेवक नहीं बनता, अर्थात उनकी शरण में नहीं आता, तब तक वह यमराज के फंदे से बच नहीं सकता। मन की कलाबाजियों को कोई ऐसा विरला जीव ही जान सकता है जिसे अपनी सुरत द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह मन चंचल, चतुर और छिपकर काम करने वाला है। यह मुलायम भी है, यह कठोर भी है। मन ही बुद्धि के बल पर ज्ञान का वर्णन करता है। यह संसार में अगणित रूप धारण करता है। काम और क्रोध भी मन के ही विकार है। यही सुखों का भोग भी करता है, यही दुखों का भोग भी करता है। कभी यह योगी बन जाता है, पर असल में यह एक विकार है। मन ही तीनों गुणों के सहारे छल करता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सभी मन के फंदे में पड़े हुए हैं। यह मन ही आवागमन का कारण है। यही संसार के सभी जीवों का आहार करता है। संत समझाते हैं, एक मन के कारण ही सारा संसार धोखा खा रहा है। क्षण भर में यह निकट होता है तो अगले ही क्षण दूर हो जाता है। जिसे मन की कलाबाजियों की परख हो जाती है, वही सदा निर्मल रह सकता है। संसार में तो केवल इस मन के जाल का ही झमेला है। इसे पहचानने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। हर आदमी अपने अंदर में मन से संबंधित है। वह मुझ में, आप में, सब में है। मन को आते हुए कोई नहीं देख सकता, हालांकि वह सबके भीतर है। वह तो उन्हें दिखाई देता है जो शरीर के अंतर में प्रवेश करते हैं, यानी अंतर्मुख हो जाते हैं। मन की कलाबाजियों को ध्यानपूर्वक पहचानना चाहिए। इस तरीके से, अर्थात मन को पहचान कर ही अंतर में दुर्गम स्थान को देखा जा सकता है। मन पक्षी और मछली की तरह आता है, जिनके जाने के बाद पीछे देखने पर उनके रास्ते का पता नहीं चलता। मन किस प्रकार आया और चला गया, यह जानने के लिए उसके पद चिन्हों या उसकी परछाई का कोई पता नहीं चलता। वह सबके अंतर में व्याप्त है तथा इस प्रकार मुनियों और विद्वान पंडितों तक को जलाता रहता है। संत हमें समझाते हैं, हमारे माथे के अंदर दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी या ब्रह्म लोक में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम तट पर मन रूपी भोरे का निवास है। वहीं से यह अपने दो प्रधान योद्धाओं काम और क्रोध के माध्यम से हर क्षण अपनी चाल चलता रहता है।
इनमें काम छोटा भाई है तथा क्रोध बड़ा भाई है। ये दोनों सबके शरीर में निवास करते हैं। क्रोध रूपी योद्धा लड़ाई करता है और उसके मुख पर बाण सुशोभित होते हैं, जबकि जीव का विनाश करने वाला काम जीव को अपना शिकार बनाकर खुद भागकर छिप जाता है। काम और क्रोध दो ऐसे योद्धा हैं जिनकी चाल कोई बिरला ही समझ पाता है। क्रोध का अंकुर हृदय में उत्पन्न होते ही मनुष्य सोचना शुरू कर देता है, मैं प्रचंड शक्तिशाली वीर योद्धा हूं। अग्नि के समान क्रोध जिसके अंतर में दौड़ता हुआ पहुंचता है, वह लड़ाई करता है, सभी से भिड़ पड़ता है और अनेक प्रकार की तीखी बातें करता है। काम की कोंपल अंतर में छिपी रहती है। काम के वश हुआ जीव अत्यंत डरा हुआ सा क्रोधी के पास आता है। इस प्रकार काम पहले क्रोधी जीव की तेजस्वी को स्वीकार कर लेता है तथा अनेक प्रकार से उसकी स्तुति करता। जब क्रोध शांत हो जाता है तब काम प्रकट होकर सामने आ जाता है। यह सब मन का धोखा है। मन का धोखा जीव का कार्य बिगाड़ता है और जीव के लिए विनाश का कारण बनता है। संसार में जब जीव मोहित करने वाली माया में आसक्त होता है तब काल उस जीव का विनाश कर देता है। मन का धोखा प्रकट होकर पल भर में ही जीव पर चोट करता है। मन के धोखे में पड़े हुए जीव बाहर से देखने पर तो चतुर और मोहक नजर आते हैं, जबकि उनके अंतर में विकार भरे रहते हैं। जो भी मन के कहे लगा उसका विनाश ही हुआ है। यह मन देवता, मनुष्य और मुनिजनों की गर्दन में भी फंदा डाल देता। रिंगी ऋषि अपने गांव को छोड़कर जंगल में गए। योग मत के अनुसार साधना में लग गए। उन्होंने केवल कंदमूल का ही आहार करना शुरू किया और शरीर को कष्ट देकर जला दिया। एक मोहित कर देने वाली स्त्री सिर से पांव तक सुंदर रूप से जाकर अपने हाथों में कुछ एक स्वादिष्ट मेवे तथा फल लेकर ऋषि को भ्रष्ट करने निकले। मोहित होकर ऋषि ने उस स्त्री के साथ सहवास किया। इस प्रकार उन्हें काल ने लूट लिया। बिना सच्चे शब्द की पहचान किए जीवों का काल इसी प्रकार नाश करता है। संसार में कितने ही महामुनि हुए हैं, उनके साथ मन ने न जाने कितने छल किए। केवल सद्गुरु ही जीव को मन के छल से परिचय कराते हैं और समझाते हैं कि मन का अंत कैसे पाया जा सकता है। संत फरमाते हैं, ऐ मेरे पागल मन, तू तब समझेगा जब तुझे पकड़कर यम तेरा सिर पटकेगा। तू तो बाजीगर के हाथ पड़े हुए बंदर की तरह है जो घर घर में नाचता फिरता। जैसे बंदर तंग बर्तन में से दानों को निकालने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेता है और शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है, वैसे ही तू भी संसारिक विषयों में चिपका हुआ है और तुझे भी यमदूत पकड़ेंगे तथा बुरी तरह पीटेंगे। तभी तेरी संसारिक विषयों की इच्छाएं पूरी होंगी। तब तू डर और घोर कष्ट से दांत पीसते हुए मरेगा। तुझे सद्गुरु के वचन विष की तरह कड़वे लगते हैं, जबकि यह झूठा संसार मीठा लगता है। परिणाम स्वरूप तू यम के इतने डंडे खाएगा कि तेरी पीठ ही टूट जाएगी। संत समझाते हैं, यह संसार शुरू से अंत तक मन की उलझन में उलझा हुआ है। जैसे उलझा हुआ 9 मन सूत सुलझाने पर भी नहीं सुलझाया जा सकता। औरों की बात तो छोड़ो, सबसे पहले संसार को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी मन की उलझन में उलझ गए, जो वेद कथाओं के बहुत बड़े ज्ञानी। कवि जन भी इसी में उलझे रहे, जो अनेक प्रकार से कह कह कर इसी का गुणगान करते रहे। मन का जाल इतना सूक्ष्म है कि इसमें से कोई नहीं निकल पाता। सतगुरु के पास जाकर जो उनके अनुभव पर आधारित सच्चे ज्ञान को जान लेता है, उसे ही निराकार परमात्मा की सूझ होती है। हे भगत जनों, इस मन रूपी ईश्वर के धोखे को पहचानो। लोग मन को ईश्वर मानकर इसकी भक्ति में लगे हुए हैं। यह मन हमारे सामने आने वाला एक भुलावा है, जो पहले भी बहुतों के सामने आ चुका है। इसीलिए हमें संतों के वचनों को मानने की जरूरत है, उनके वचनों को समझने की जरूरत। मन ही 52 अवतार धारण करके राजा बलि के पास गया था और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। बामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी।
परंतु उसने 3 पग भूमि में ही तीनों लोक नाप लिए थे। बाद में आधा पांव भूमि के लिए तो उसे बलि की पीठ पर ही अपना पांव रखना पड़ा था। जैसे ही राजा ने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया तो वह बोना नहीं रहा और आकाश तक बढ़ गया। बलि की सेनाएं चारों ओर घूमने लगी, परंतु उसने बलि को पकड़कर अपना चक्कर घुमाकर उसे गंगा में फेंक दिया था। उसके बाद वामन ने देव राजेंद्र को उसका इंद्रलोक सौंपकर बलि को पाताल में बांध कर रखा। इसी प्रकार राजा हरीशचंद्र मन के धोखे में आकर क्षण भर में मूर्ख बन गए थे। उन्हें मन ने बहुत कष्ट दिया। उन्हें स्वयं रानी और पुत्र सहित दूसरे के अधीन होकर दास बनना पड़ा था। यह मन ही संसार में अवतार बनाकर आता जाता है। 10 अवतार मन ने ही धारण किए। इसने देवता, मनुष्य और मुनियों सभी पर विकारों का फंदा डालकर उन्हें अपने इशारों पर नचाया हुआ है। असीम अविनाशी सत्पुरुष जब संतों के रूप में संसार में आते हैं तो वे हमें मन के भ्रमों से निकालकर सारी बातें खोलकर समझाते हैं। वे समझाते हैं कि जीव का वास्तविक धाम सतलोक है, सचखंड है। संतों को जीव को सतलोक ले जाने का अधिकार होता है। जो भी उनके गुणों को ग्रहण करता है वे उसे अपने ज्ञान द्वारा सतलोक दिखा देते हैं। यह मन अपने आप में अनंत है, अतः यदि मन को पहचान लिया जाए तो अपने आप सभी की पहचान हो जाती है। शब्द की साधना करने वाला कोई विरला संत ही इस मन के जाल से उबर सकता है। संत समझाते हैं मन सांसारिक विषय वासनाओं को सुख का साधन समझकर सदा इनके पीछे दौड़ता रहता है। यह तब तक सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ना बंद नहीं करता जब तक इसे इन सुखों से कहीं अधिक ऊंचा, इन सुखों से कहीं अधिक मीठा सुख प्राप्त नहीं होता। जब किसी पूर्ण सद्गुरु की दया से अभ्यासी अपने बिखरे हुए ध्यान को बाहर से समेटकर अंतर में एकाग्र करता है, तब मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है और अभ्यासी की आंतरिक दृष्टि खुल जाती। उसके अंदर सद्गुरु का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है और वह शांत और एकाग्र भाव से मधुर नाम की शब्द धुन का आनंद लेने लगता है। नाम के इस अलौकिक सुख का स्वाद चखने के बाद उसके मन की चंचलता सदा के लिए दूर हो जाती है और वह सच्ची भक्ति में लग जाता। जैसे बंदर हीरे जवाहरात का मूल्य न समझने के कारण उसे फेंककर वन में इधर उधर भटकता फिरता है, ठीक वैसे ही जीव भी नाम के सुख का महत्व न समझने के कारण सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता फिरता है और उनके लोभ में पड़कर काल का शिकार बन जाता है। मन ही हमारे सभी दुखों और सभी सुखों का कारण है। आत्मा तो अपने आप में निर्मल है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई बैर नहीं होता। केवल मन ही हमें एक दूसरे का बैरी बना देता है। क्रोध, द्वेष आदि के पाप उठाकर युद्ध, हिंसा आदि मन ही हमसे करवा लेता है और हमें पाप का भागी बना देता है। जब मन को पहचान कर हम इसे वश में कर लेते हैं तथा झूठ और कपट को दूर करके इसे विचार पूर्वक परमार्थिक अभ्यास में लगाते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तब हमारा जन्म जन्म का भटकना दूर हो जाता है। इस प्रकार मन को वश में करने वाला अपने जीवन को सफल बना लेता है, पर मन के अधीन होकर विषय वासनाओं के पीछे दौड़ने वाला आवागमन के चक्कर में पड़कर कष्ट भोगता रहता है। असल में हम सब समझते हैं कि यहाँ इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सुख प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हम संसारिकता में भूले हुए रहते हैं। यदि मन अपने अंतर की ओर मुड़कर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे सुखों का अनंत सागर प्राप्त हो सकता। जब मन की गति अपने आप में समझा जाती है तब हमें अपने अंतर का परिचय प्राप्त हो जाता। मन ही इस संसार का कर्ता धर्ता, यही हमें परमात्मा से मिलने के रास्ते से भटकाना चाहता है। यदि हमें सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो उनके दिए ज्ञान के द्वारा हम इसे वश में कर सकते हैं। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम सतनाम का पद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम मन को वश में करो, अपने मन को स्थिर करो।
तभी तुम अपने कर्मों को नष्ट करके अपने सच्चे धाम में जाकर निवास कर सकते हो। यह मन ही है जो हमें संसार में भटकाता रहता है। यही हमें तीर्थ व्रत आदि करने के लिए प्रेरित करता है। यदि मन को सद्गुरु के ज्ञान की कसौटी पर अच्छी तरह पहचान लिया जाए तो सच्चे नाम को प्राप्त किया जा सकता है। मन को जीतने में ही हमारी जीत है और मन से हारने में ही हमारी हार है। हम सच्चा सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सद्गुरु द्वारा बताए ज्ञान की मथानी से मन को मथें। वास्तव में यह मन स्वयं अपने अंदर दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता है, फिर भी यही छिपकर सारे जीवों को पीड़ा पहुंचाता है। साधुओं के सत्संग के द्वारा मन में सच्चा ज्ञान पैदा हो सकता है और यह नाम के निर्मल रंग में रंग भी सकता है। केवल नाम के प्रेम से ही इसे सुख और चैन प्राप्त हो सकता है। फिर यह परमात्मा की भक्ति में लग जाता है और सच बोलने लगता है। इसलिए हमें उसी नाम की भक्ति में लगना चाहिए जिससे हमारी आत्मा सुख प्राप्त कर सके, अन्यथा हमें काल इसी प्रकार भ्रमों में भटकाता रहे। सद्गुरु के चरण कमल के अमृत के समान कुछ भी नहीं है। उनके बिना संसार में मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। जिस प्रकार बंदर बहुमूल्य रत्न को नहीं पहचानता और जंगल में नंगा फिरता रहता है, इसी प्रकार यदि हमें नाम प्राप्त नहीं हुआ तो हमें कभी भी चैन प्राप्त नहीं होगा। यदि हमने नाम रूपी बहुमूल्य रत्न की पहचान नहीं की तो जैसे बंदर लोभ में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, हम भी इस संसार के लोभ में आकर इस काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। जो मन को कष्ट देकर कठिन तपस्या करते हैं वे राजा बनते हैं, जबकि जो मन को पहचान लेते हैं वे परमात्मा से मिलाप करके संत बन जाते हैं। संत समझाते हैं मन अत्यंत सूक्ष्म है, सभी इसके कारण संसार में झूल रहे हैं। ऐसे जीवों का मिलना कठिन है। ऐसे बड़े बिरले जीव हैं जिन्होंने मन को मत कर इसे सुलझा लिया हो। यदि हमने मन के आगे हार मान ली तो हम अपना सब कुछ हार गए, जबकि मन पर विजय पा लेने से सब पर विजय प्राप्त हो जाती है। जरा इस ज्ञान को विचार करके देखें कि संसार में जीतने या हारने का खेल हवा के समान चंचल मन को वश में कर पाने और ना कर पाने पर निर्भर करता। इसलिए मन को समझा बुझाकर और इसे युक्तिपूर्वक रोककर दोनों आंखों के माध्यम में स्थित एक बिंदु पर टिका लेना आवश्यक है। तभी हम संसार सागर के पार जा सकते हैं। सद्गुरु के उपदेश के अनुसार नाम या शब्द धुन का अभ्यास करना मन को जीतने और संसार से मुक्त होने का उपाय है। नाम के मीठे रस को पीकर मन अपनी चंचलता छोड़कर शांत और एकाग्र हो जाता है। मन त्रिकुटी का रहने वाला है, अतः त्रिकुटी को पार किए बिना मन के प्रहार से बचे रहना अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन के धोखे में आकर अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। सद्गुरु की शरण लेकर नाम का अभ्यास किए बिना जीव कभी भी मन के जाल से निकल नहीं पाता। संत या सद्गुरु सत्पुरुष रूपी सिंह के अंश हैं। वे निर्भय होकर संसार में विचरण करते हैं और मन रूपी हाथी को तुरंत मोड़ डालते हैं। सद्गुरु के ज्ञान रूपी अंकुश से मन रूपी हाथी आसानी से वश में आ जाता है। नाम का रस पाकर साधक का ध्यान अंतर में उसी तरह एकाग्र भाव से लग जाता है जिस तरह चकोर का ध्यान चंद्रमा में लगा रहता है। मन रूपी पक्षी साधक रूपी शिकारी के बाण से विद होकर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इस प्रकार सद्गुरु के दिए हुए नाम के अभ्यास द्वारा मन वश में आ जाता है और आत्मा मन के चंगुल से छुटकारा पाकर अपने परम धाम आनंद में धाम में पहुंच जाती। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम सच्ची मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम उस ज्ञान को पहचानो जो हमें शब्द के द्वारा प्राप्त होता है। सारे ऋषि मुनि भी मन के कारण उलझे हुए हैं। मन ने अपने प्रभाव से उन्हें भरमा रखा है, जिसके कारण वे परमात्मा की असल भक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए तुम सद्गुरु के आदेश पर चलकर सच्चे शब्द को पहचान कर संसार सागर से पार उतर जाओ। इस चंचल मन को एकाग्र करके अपने अंतर के अनुभव को किसी को बताए बिना नाम रूपी अमृत को पियो।
इस जीवन की मृत्यु तो निश्चित है, इस जामे की मृत्यु तो निश्चित है, यह शरीर तो धूल में मिलना ही है। इसलिए हमें इस देह के प्यार में ना पड़कर, इस देह से जुड़ी चीजों के प्यार में ना पड़कर, इस देह से जुड़े लोगों के प्यार में ना पड़कर सद्गुरु के प्यार में पड़ना चाहिए, सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए। जो साधक सद्गुरु के उपदेश पर चलकर संसार के भ्रमों को छोड़कर शब्द की साधना में लग जाता है, वह परमात्मा के सच्चे प्रेम के रस में लीन हो जाता है। जो मन को पहचान कर उसे एक स्थान पर स्थिर करके रखता है, वह फिर कभी भी ना तो जन्म लेता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता। जब तक जीव अपने मूल स्रोत शब्द को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह सतलोक नहीं जा सकता। मन रूपी भौरे का स्थान हमारे अंतर में दूसरे रूहानी मंडल अर्थात त्रिकुटी में है। इस प्रकार वह वहां से जीव पर अपने बाणों का निशाना लगाता रहता है। जब साधक अपनी आंतरिक दिव्य दृष्टि द्वारा नाम रूपी सार तत्व को पकड़ लेता है, तब वह क्षण भर में काल पर विजय प्राप्त करके उसे नष्ट कर डालता है। फिर मन रूपी भौरा भी भाग जाता है और जीव नाम निधान प्रभु की स्तुति और गुणगान करने लगता। माया और मन तो सभी को अपने इशारों पर नचाते हैं। ये दोनों जीव को इस प्रकार ठगते हैं कि जीव सिर पटक कर रह जाता। पृथ्वी पर शासन करने वाले सभी राजा भी इनके जाल में उलझ कर मर गए। परमात्मा की भक्ति और प्रेम में न लगने के कारण वे कुछ भी न कर पाए। मन और माया देवताओं, मनुष्य और मुनियों को भी मोह लेते हैं। फिर भी सभी जीव लोभ में पड़कर मन माया की ही तलाश में लगे रहते। परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि संसार में यह जीवन थोड़े समय का है। दरिया साहिब कहते हैं, मेरा कहना मानो और शब्द की साधना, नाम की साधना करो, सच्ची भक्ति को अपनाओ। परमात्मा की भक्ति के बिना यह जीवन किसी काम का नहीं आता और हम अनेक जन्मों तक इसी प्रकार फिर भूले रहते। संत परमात्मा रूपी शेर के बच्चे के समान होते हैं, जो संसार में दिलेरी से चलते, क्योंकि उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया होता। जो मन को वश में कर सकता है, वह पूरे संसार को वश में कर सकता। इस बात को समझ लो कि मन पक्षी के समान निरंतर उड़ते रहने वाला बन गया। परमात्मा का ज्ञान उसका शिकारी है। जहां भी यह मन रूपी पक्षी उड़कर जाता है, हमें उसे वहीं पर इस ज्ञान का कठोर धनुष खींचकर घेर लेना चाहिए। हमें अपने मन में धैर्य धारण करके उस गंभीर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिसे नाम रूपी उत्तम हीरा कहते हैं। इस प्रकार सूझबूझ के साथ शब्द की साधना करने से यमराज हार जाता है और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता। सत्लोक पहुंचकर पवित्र आत्मा अत्यधिक सुख पाती है तथा अद्भुत आमोद प्रमोद करती है। संसारिक रसों से हमेशा अतृप्त रहने वाली आत्मा सतलोक पहुंचकर उस अमृत को पीकर अपनी युगों युगों की भूख मिटा लेती है, अपनी जन्म जन्मांतरों की प्यास मिटा लेती है। संत फरमाते हैं, ऐ मन, आंतरिक आकाश में चलो और जहां सितार के समान अनहद शब्द की धुन बज रही है, उसे मग्न होकर सुनो। वहां उत्तम सुगंधी वाले नाम के सुंदर रंग निरंतर बरसते हुए शोभा दे रहे हैं। मन के मूल धाम के महल में जहां अनेक माणिके जैसे रतन लटके हुए हैं, वह मन रूपी भौरा प्रभु के चरण कमलों में प्रेम से लिपट जाता है। उस अवस्था में पहुंचकर ब्रह्म के प्रकाश की जगमगाती ज्योत में जीव के सभी कर्म जल जाते हैं तथा उसके भ्रम और भय दूर हो जाते। कर्मों के दुख और मन के भय मिट जाते हैं। कलयुग के सब मैल साफ हो जाते, मन निर्मल हो जाता है। आत्मा अपने अंतर में सच्चे नाम को देखकर उसके स्पर्श से पवित्र बनकर सुख के सागर परमात्मा में समाकर सच्ची शोभा प्राप्त कर लेती। संत समझाते हैं, नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो सदा सच्चा फल देता है। प्रेम पूर्वक उसका रसपान करना गूंगे द्वारा गुड़ खाने के समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। वह रस न तीखा है, न मीठा है, न खट्टा है और न ही उसका कोई और स्वाद है। उसके बारे में कहा जाए तो क्या कहा जाए, उसकी प्राप्ति तो अमृत पीने के समान है। शब्द को सुनने से परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्त
प्रकट हो जाती है, जिसे नृत्य द्वारा देखा जाता। तब यह अनुभव होता है कि सुई के छेद में सुमेर पर्वत समाया हुआ है। जब तक नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक मूर्ख जीव केवल बातें बनाते रहते हैं और अपना मूल धन भी खो देते। घट में बरसते नाम के अमृत को पीने के लिए सद्गुरु के दिए हुए पवित्र वर्णात्मक नामों का सुमिरन करना ही परमार्थी साधना की नींव है। प्रेम पूर्वक सिमरन करने से सच्चा धुनात्मक नाम अपने आप प्रकट हो जाता है, पर इसके लिए तुच्छ संसारिक विषयों की ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र भाव से भक्ति पूर्वक सिमरन का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे जंग लगी धातु को अच्छी तरह रगड़कर साफ करने से वह चमक उठती है, वैसे ही जमकर भक्ति पूर्वक सिमरन का अभ्यास करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता, अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है तथा शब्द धुन सुनाई देने लगती है। इस प्रकाश में सद्गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई पड़ता। इस स्वरूप का पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ ध्यान करना चाहिए तथा शब्द धुन को पूरी भक्ति और तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। शब्द धुन को भक्ति पूर्वक सुनने से उससे अमृत के समान मीठा रस प्राप्त होता है। इस अमृत रस को अपने अंदर पीना चाहिए, पर अपने इस आंतरिक अनुभव को भूलकर भी किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। शब्द धुन के सुनने को ही भजन करना कहते हैं, जो हमारी सभी मैलों को काटकर तथा पापों को दूर करके हमें निर्मल बना देता। यही शब्द धुन हमें ऊपरी मंडलों में ले जाती है तथा अलख और अगम लोक में पहुंचाती। इस प्रकार सिमरन का आधार लेकर हम संसार सागर को पार कर जाते हैं और परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यह सब सद्गुरु की कृपा और उनके पथ प्रदर्शन द्वारा ही संभव हो पाता। हर संत सद्गुरु ने हमें यही उपदेश दिया है। सद्गुरु ने जिस नाम का भेद दिया है उसका मन लगाकर सिमरन करो। इस दुनियादारी में क्यों भूले बैठे हो? काम, क्रोध, अहंकार को त्याग दो। यह बुद्धि की चतुराई काम नहीं आएगी। सच्चे साहिब सद्गुरु ने केवल एक नाम की महिमा गाई है, जो हमारे बंधनों को काटकर सब पापों को नष्ट करता। संसार की चकाचौंध तथा संसार की मान बढ़ाई 4 दिनों की है, इसलिए यहाँ की सुख संपत्ति को भूलकर नाम के सिमरन में लग जाओ। जिसके सिर पर एक नाम का छत्र सुशोभित होता है, उसके अंतर में सच्चे ज्ञान का प्रकाश करने वाली नाम की अनहद धुन गूंजने लगती। जब जीव संसार के सभी संदेहों या दुविधाओं को भुलाकर इस साधना में लग जाता है, तब उसके अंतर में सच्चे नाम के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ पड़ता है। जब मनुष्य गुरु कृपा से नाम का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके प्रेम पूर्वक इसके अभ्यास में लवलीन हो जाता है, तो संसार की सारी संपत्ति से अपने आप ही विमुख हो जाता। जो जीव प्रेम और भक्ति भाव से शब्द धुन को सुनता है, उसे अमृत में सना हुआ निर्मल रस प्राप्त होता। संतों के चरणों का आंतरिक दर्शन जीव को पवित्र करता है। यह ऐसी मनोकामना पूर्ण करने वाली मणि है जो जीव की सभी चिंताओं को दूर कर देती। जीव को चाहिए कि अपने अंतर में शब्द धुन को सुनकर अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहे, आंतरिक आंखों से नाम का रस चखता रहे। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसकी आंतरिक जीव नाम का अमृत पीकर उसके रस के वश में हो जाती। सद्गुरु द्वारा दी गई नाम की छाप अर्थात शब्द भेद गोपनीय है, इसे भी हमें गुप्त रखना चाहिए और गंभीरता पूर्वक मौन भाव धारण करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंतर में नाम की साधना में ध्यान लगाना चाहिए। काल की विरोधी शक्तियां चाहे कितना भी जोर लगाएं या धोखा देने की कोशिश करें, इस नाम की प्रमाणिक छाप को गुप्त रखना चाहिए। नाम का आंतरिक रहस्य समझाकर सद्गुरु अपने शिष्य को इस बात की हिदायत करते हैं कि इस संबंध में अब तुम्हें बिल्कुल मौन और गंभीर रहना है। इस रहस्य को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अभ्यासी काल के ग्रास का शिकार बन जाता है। जब अभ्यासी को प्रेम पूर्ण भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, तो वह अपने अंतर में नाम रूपी हीरे को प्रकट रूप में प्राप्त कर लेता है। गुरु के बिना ज्ञानी जन भटकते फिरते हैं
उन्हें नाम रूपी हीरा मिलता ही नहीं है। वे सच्चे शब्द की धुन को प्राप्त नहीं कर पाते। सच्चा शब्द ही सार वस्तु है। इसी के सहारे परमात्मा जो दया के भंडार हैं, जीव को संसार सागर से पार करते। भक्तों से प्यार करने वाले, संतों को सुख प्रदान करने वाले परमात्मा नाम के प्रभाव से अपने भक्तों का दुख दूर करते। जब दृढ़ प्रेम के साथ नाम का सुमिरन किया जाता है तो भक्ति के कारण अर्थात भक्त की भक्ति के वश होकर वह परमात्मा भक्त के अंतर में प्रकट हो जाते हैं। संत फरमाते हैं, हे मनुष्य, विचार करके देख, नाम की तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। संसार में इसकी महिमा अपरंपार है। संसार मिथ्या है, केवल एक नाम ही सच है। जब नाम के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा होती है तो जीव संसार सागर से पार उतर जाता। भय दूर करने वाला नाम ही हमारा एकमात्र सहायक हो सकता। उस नाम के भजन से अंतर की सारी मैल दूर हो जाती। जब चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो सद्गुरु के अनुपम स्वरूप से प्रकाश की शोभा अंतर में छा जाती है। जिसकी शब्द के साथ प्रीत लग जाती है वह निश्चित ही फिर संसार सागर में नहीं आता। शरीर के अंतर में दोनों बाहों के बीच में स्थित अंतर का कपाट खोल लेने से लगातार हो रही अमृत की झड़ी के साथ अंतर में उठ रही शब्द धुन अपने आप निरंतर सुनाई देने लगती है। नाम के प्रभाव से भक्ति भाव में अनुपम दृढ़ता आ जाती है और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता। सार शब्द से प्रेम करके साधक उस स्थान को देख लेता है जहां से वेदों की उत्पत्ति हुई है। संत समझाते हैं, सिमरन द्वारा रगड़ रगड़ कर मन की मैल निकालने से मन निर्मल हो जाता है। अर्थात रोज रोज अभ्यास करने से मन की मैल दूर हो जाती है और परमात्मा का भरपूर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे तिल में फूल का सुगंधित फुलेल समाया हुआ होता है, उसी प्रकार जीवन प्रदान करने वाला शब्द सबके अंतर में समाया हुआ है। जैसे तिल को पेरने से तेल अलग हो जाता है, उसी प्रकार सिमरन और भजन का अभ्यास करने से वह आंतरिक शब्द प्रकट हो जाता है। इसलिए संत हमें बार बार क्या समझाते हैं? संत समझाते हैं, सच्चे नाम का सिमरन करो, उसी से अपना काम होगा और विषय भोगों के रसों को त्यागो, फिर अंतर का घर सुखों से सुशोभित हो जाए। सब लोक लाज और कुल में चलते आए बाहर मुखी कर्मों को त्याग कर जीवों की पीड़ा अनुभव करते हुए अपने हृदयों में दया भाव लाओ। नाम के अभ्यास द्वारा संसारिक कामनाओं या इच्छाओं से रहित होकर कर्म करते हुए सभी भ्रमों को दूर करो और अंतर में सद्गुरु के चरणों को पकड़कर अपने अचल राज्य का सुख प्राप्त कर लो। मानसिक दुविधाओं के संघर्ष और दुखों को दूर करके काल के जाल को नष्ट करो तथा सद्गुरु का ध्यान धरो। यही अभ्यास काम आएगा। इससे जहां अंतर में खिले हुए कमल से नाम रूपी अमृत का प्रकाश प्रकट होता है, वहां आंतरिक प्रकाश में शब्द धुन खुल जाती है, जिसे सुनकर काल जीव से दूर भाग जाता है। वहां सच्चे शब्द के झलकते प्रकाश में पहुंचकर जीव के अथाह पाप कर्म कट जाते हैं और उसका सिर राज छत्र से सुशोभित हो जाता, अर्थात वह अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त कर लेता है। भक्ति की युक्ति द्वारा संसार की बाजी जीतकर वह ऊंचे भाग्य वाला बन जाता। भक्ति योग की जानकारी प्राप्त करके उसकी साधना में लगने वाले साधक के अंतर में शब्द की गर्जना होने लगती है। दरिया साहब कहते हैं कि वह जीव आंतरिक आकाश में मगन हो जाता है जहां दुर्लभ नगाड़े की आवाज तथा बीणा की धुन बज रही है। इसलिए संत बार बार समझाते हैं, नाम का सिमरन करो जो अविनाशी जीवन का आधार है। प्यारी साध संगत जी, हमें निरंतर अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करना। जो सद्गुरु ने नाम के सिमरन का अभ्यास हमें समझाया है, हमें निरंतर उस अभ्यास को जैसे सद्गुरु ने समझाया है, जितने समय के लिए समझाया है उतने समय के लिए करना। जब हम सद्गुरु द्वारा दिए नाम का सिमरन करने में समर्थ हो जाएंगे, तब हमें अपने घट में गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। उस नाम के साथ लिप जोड़कर हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। उस नाम के साथ लिप जोड़कर हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता।
हमें घट में गूंजते नाम से जुड़ना है। उस नाम से जुड़ने के लिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।